बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माथिर बिन आसिफ और आप देख रहे हैं चैनल ऑलवेज़ मोटिवेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़कात की अहमियत, ज़कात क्या है, ज़कात की अहमियत और ज़कात के मसाले। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज़कात के मायने जो हैं वो हैं पाक होना, नशोनुमा पाना। ये एक माली इबादत है जो दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, जो एक साहिब निसाब मुसलमान पर उसके माल में से ख़ास शरह के मुताबिक फ़र्ज़ की जाती है। ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है और आखिरत में बेहद अजर व सवाब मिलता है। ज़कात अदा न करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम में अक्सर मकामात पर नमाज और ज़कात की फ़र्जियत का ज़िक्र एक साथ किया गया है। चनाचा कुरान करीम में इरशाद होता है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। इस बात का हुक्म बार बार दोहराया गया है। तो जो चीज़ कुरान में बार बार दोहराई गई है, उससे उस बात का हमारे दिमाग में यही असर करती है कि यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। ज़कात की अहमियत एक वाक़े से ज़ाहिर होती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए थे, तो उनके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जहाद से इनकार करने वालों के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया। ज़कात ना अदा करने वालों के ख़िलाफ़ कुरान मजीद में भी सख्त वईद सुनाई गई है, जिसका अंदाज़ा कुरान मजीद की इन आयात से लगाया जा सकता है। तर्जुमा है, जो लोग सोना चांदी सींत कर जमा करते हैं और अल्लाह ताला की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की वईद सुना दीजिए। क़यामत के दिन इन्हीं के माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर इसके साथ इनके चेहरे, इनके पहलू और इनकी पुश्तें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही ख़जाना है जो तुम जमा करके लाए हो, अब इसका मज़ा चखो। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने ये आयत सुनी कि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी सख्त अज़ाब की वईद सुना दी है ज़कात ना अदा करने वालों के ख़िलाफ़। अदा ना करने वालों को अल्लाह ताला ने एक सख्त अज़ाब की वईद सुनाई है। दोस्तों, ज़कात समाजी फलाह बहबूद का बेहतरीन ज़रिया है। ज़कात के ज़रिए माशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की कफ़ालत हो जाती है और इस तरह माशरे में नफ़रत, इंतकाम की बजाय हमदर्दी और एहतराम और बायमी मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ हासिल होता है। ज़कात देने वाले के दिल से माल की मोहब्बत मिट जाती है, क्योंकि इस दुनिया में अभी अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो हर कोई माल दौलत के पीछे भाग रहा है, और ज़कात अदा करने से इस माल की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं रहती, और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का जज्बा जब गालिब आ जाता है तो फिर कोई भी बड़े से बड़ा अमल छोटे से छोटा लगता है। गरीबों से हमदर्दी पैदा होती है ज़कात अदा करने से, और दौलत जो होती है वो गर्दिश में रहती है। माशरे के अफराद जो होते हैं उनके माली हालात बेहतर होते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं एक हद तक अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कौमें ज़कात से इनकार करती हैं, अल्लाह ताला इन्हें भूख और कैद साली में मुब्तला कर देता है। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो ऐसा करने से माल का शर जाता रहेगा। तो गाइस, मुझे यकीन है कि आपको ज़कात बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ज़कात ना देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के हुक्म, और ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला की वईद और अल्लाह ताला की दर्दनाक अज़ाब की वईद।
تو گائز اب چلتے ہیں ہم زکوٰۃ کے مصارف کی طرف۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں یہ بیان ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ ہے، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جڑنا ہو، اور گردنیں چھڑانے یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ہو، جو تاوان بھریں، قرضدار اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے سلسلے میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے کے ملازم ہوتے ہیں، اور پھر ہے تالیف القلب، پھر ہے رکاب مطلب گردنیں چھڑانے، یعنی مطلب کسی کا غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا۔ پھر ہے غارمین ہوتے ہیں قرضدار، فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ابن السبیل مسافر لوگ۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ صاحب نصاب لوگ کون ہیں۔ صاحب نصاب لوگ وہ ہیں جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا کوئی نقد رقم، یا کوئی تجارتی سامان جس کو جمع کیے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ویئرز، مجھے یقین ہے کہ آپ کو مصارف زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو مجھے اجازت دیں، میں مہاتیر بن آصف، اللہ حافظ۔